बिहार में नई सरकार गठन के बाद से एक सवाल पूछा जा रहा है, कौन चला रहा है सरकार? असल में किसका है शासन? सवाल सीधा है, पर कई लोगों को लगता है कि इसका जवाब उलझा हुआ है। सरकार एनडीए की है, मुख्यमंत्री अब भी नीतीश कुमार हैं, लेकिन सबसे अहम माने जाने वाला गृह मंत्रालय इस बार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को मिला है। क्या इसका मतलब ये है कि अब सम्राट चौधरी ही बिहार और सरकार के नए बॉस हैं? सत्ता के गलियारों में यही सवाल गूंज रहा है। सवाल एक और है, यह दावा किया जाता है कि नीतीश कुमार के डूबते राजनीतिक करियर को बिहार की महिलाओं ने ऑक्सीजन दिया है, लेकिन सरकार के टॉप 3 नेता यानी सीएम और दोनों डिप्टी सीएम पुरुष हैं। सरकार गठन के पहले यह दावा किया जा रहा था कि इस बार किसी महिला को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, लेकिन यह हो न सका। क्या जाति समीकरण साधने के चलते महिला नेता डिप्टी सीएम नहीं बन पाई? यह सवाल भी लगातार पूछा जा रहा है। जाति से ही जुड़ा एक और सवाल है। यह दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी को हर जाति का वोट मिला है, यहां तक कि यादवों का भी, जिन्हें आरजेडी की अगुवाई वाला महागठबंधन पूरी तरह अपने साथ मान रहा था। मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम चुनाव के पहले भी इन्हीं पदों पर थे। टॉप 3 में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इस बार यह दावा किया जा रहा है कि सरकार में 3 ही जातियों का दबदबा है। उनकी धमक की बात की जा रही है। सच क्या है? क्या वाकई कुर्मी, कोयरी और भूमियार की तिकड़ी को खास महत्व मिल रहा है? बिहार में नई सरकार के गठन के बाद न तो ऐसे सवाल उठना नई बात है, न ऐसे दावों और आरोपों का सामने आना। पहले भी ये होता रहा है। याद कीजिए साल 2005, उस समय नीतीश कुमार की चमक शिखर पर थी और उन्होंने बिहार की सत्ता संभाली थी। तब कई लोग आरोप लगाते थे, कुर्मी को ताज और भूमिहार का राज। कई लोगों को लगता था कि ये सवाल विरोधी उठा रहे हैं, जो नीतीश और बीजेपी की जुगलबंदी को पचा नहीं पा रहे हैं। ऐसे भी लोग थे जो मानते थे कि यह एनडीए का सत्ता संतुलन का राजनीतिक समीकरण है। उस दौर में करण थापा जैसे पत्रकार सीधे सीधे नीतीश कुमार से सवाल कर रहे थे, क्या सुशासन की आड़ में भूशासन चल रहा है? साल 2006 का वो इंटरव्यू आज भी इंटरनेट पर मौजूद है और हालिया चुनाव के दौरान वायरल भी था। इंटरव्यू अंग्रेजी में था। नीतीश के समर्थक भाग भाग थे। करण थापर के मुकाबले टक्कर की अंग्रेजी बोलते नीतीश कई बार उन्हें बगलें झांकने के लिए मजबूर कर रहे थे। करण थापर ने नीतीश कुमार से सीधे सीधे पूछ लिया था, क्या ये सुशासन नहीं भूशासन है? वो विरोधियों के सवाल भी उठा रहे थे और अपनी रिसर्च करके भी आए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा, आपके राज्य में डीजीपी से लेकर एडवोकेट जनरल तक हर जगह भूमिहार चेहरे हैं। नीतीश कुमार ने भी आंकड़ों के जरिए बेबाकी से जवाब दिया, जो भी पद पर हैं वो अपनी योग्यता, ईमानदारी और मेहनत के कारण हैं। अच्छा बताइए, क्या किसी योग्य व्यक्ति को इसलिए पद से वंचित कर दिया जाना चाहिए क्योंकि वो किसी खास जाति का है? मेरी नज़र में इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। जो मानते हैं कि 2005 में एनडीए की कमान कुर्मी और भूमिहार के पास थी और 2025 में कुर्मी, कोयरी यानी कुशवाहा और भूमिहार की तिकड़ी के पास है, जानकारों की माने तो ऐसे लोग भूल कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम नहीं बदले हैं क्योंकि उनकी ट्यूनिंग आपस में अच्छी है, लेकिन मंत्रिमंडल में बैलेंस बनाने का पूरा ध्यान रखा गया है। किसी को छोड़ा नहीं गया है, ना ही किसी को अनदेखा किया गया है। सम्राट चौधरी का कद नई सरकार में बढ़ता दिखा है तो इसके पीछे खास कारण है। कोयरी यानी कुशवाहा वोट बिहार में सबसे अहम हो गया है। बिहार में 24 कोयरी विधायक चुने गए हैं। नीतीश कुमार शुरू से ही लवकुश यानी कोयरी कुर्मी एकता के पक्षधर रहे हैं। बीजेपी भी सम्राट चौधरी को आगे कर कुशवाहा समाज का भरोसा जीतने की कोशिश में है। दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भूमिहार हैं। बिहार की राजनीति के जानकार दावा करते हैं कि लालू यादव का विरोध करते हुए सबसे ज्यादा कुर्बानी इसी समुदाय ने दी है। इस चुनाव में भी करीब 77% भूमिहार वोट एनडीए को मिले हैं। जानकार दावा करते हैं कि बीजेपी ने सिन्हा को
डिप्टी सीएम बनाकर इस समुदाय को एक गुपचुप संदेश दिया है। खैर, अब असल सवाल की परतें खोलकर देखते हैं कि सरकार किसकी है, यानी बिहार में शासन की बागडोर किसके हाथ में है और क्या सम्राट चौधरी वाकई अब नीतीश कुमार पर हावी हो गए हैं। बिहार की राजनीति के जानकार दावा करते हैं कि जिसने भी नीतीश कुमार को कमजोर समझा उसने अब तक मात खाई है। आज यानी 2025 में भी नीतीश कुमार एक अभेद्य दीवार हैं। जानकार कहते हैं कि भले ही नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय छोड़ दिया हो, लेकिन जो लोग उन्हें शक्तिहीन मान रहे हैं वो गफलत में हैं। जानकार दावा करते हैं कि नीतीश कुमार आज भी वही नेता हैं जिनसे जबरन हामी नहीं भरवाई जा सकती। अब तो नीतीश कुमार का कॉन्फिडेंस भी हाई है। उन्होंने इस चुनाव में जेडीयू को 43 से 85 सीटों तक पहुंचाया है। जानकार दावा करते हैं कि नीतीश कुमार के पास अपनी आन के लिए सरकार कुर्बान करने का विकल्प आज भी खुला है और बीजेपी के नेता भी उनके इस मिजाज से वाकिफ हैं। बिहार की राजनीति के जानकार दावा करते हैं कि आज नीतीश कुमार का तालमेल दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ पहले से बेहतर है। सम्राट चौधरी भी जानते हैं कि सीमा लांघने का नतीजा क्या हो सकता है, खासतौर पर नीतीश कुमार के साथ। आपको क्या लगता है, बिहार में नई सरकार बनने के बाद क्या कोई बदलाव दिख रहा है? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर। आपके कमेंट हमें सही दिशा दिखाने में मदद करते हैं।